हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, बाद में उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो भी प्लान्स होते हैं वो प्लान्स को पूरी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, टोटल 6 प्लान है। एंडोमेंट एश्योरेंस, होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में। इसको संतोष भी कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपनी मैच्योरिटी की जो एज है वो आपको खुद सेलेक्ट करनी होती है। तो आपकी एज के हिसाब से इसमें अगर 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 इनमें से चाहे कोई भी एज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्रीमियम बनेगी वो ये एज जो आप मैच्योरिटी एज सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो एक्चुअल में एज होगी और कितने अमाउंट का आप सम एश्योर्ड लेते हैं, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। उसके बाद आपकी प्रीमियम निकल के आएगी। तो बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एज एंट्री के टाइम पे कितनी है, 19 ईयर्स, और मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 20,000 का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का मिलेगा आपको। ये 50 लाख का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है ये सभी पॉलिसीज़ को मिला के है। ऐसा नहीं कि आप 50 लाख की एंडोमेंट एश्योरेंस कर सकते हैं, 50 की होल लाइफ। जो टोटल जो होता है, टोटल सभी को मिला के आपका 50 लाख की लिमिट है। जो ये एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है इसमें लोन की फैसिलिटी भी है। पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद आप लोग लोन भी ले सकते हैं और उसको चाहे तो सरेंडर भी कर सकते हैं 3 साल के बाद। अगर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। जैसा कि पीछे बताया था, असाइनमेंट और नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉन मेडिकल की पॉलिसी मिले तो उसके लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए और 5 लाख का मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है आपका। तो ये सारी डिटेल थी एंडोमेंट एश्योरेंस के बारे में। आइए देख लेते हैं होल लाइफ एश्योरेंस। इसको सुरक्षा भी कहा जाता है। ये एक किस्म से जो टर्म प्लान होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस ही होता है। इसमें भी मिनिमम एज 19 ईयर्स है और मैक्सिमम 55 ईयर्स की एज है। सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50,000। इसमें जो आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है वो 4 साल के बाद मिलती है। सरेंडर सेम वही 3 साल के बाद कर सकते हैं। और इसमें जो मैच्योरिटी एज आपकी रहेगी वो मैच्योरिटी एज आपकी 80 ईयर्स रहेगी। यानी कि अगर मतलब आपका लाइफ जो कवर होगा वो 80 ईयर्स की एज तक होगा। अगर 80 ईयर्स की एज से पहले आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को ये पूरा पैसा मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस के साथ में। अगर 80 ईयर्स तक आप जीवित रहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप जीवित रहें, तो ये पैसा आप खुद ही कलेक्ट करते हैं जो सम एश्योर्ड होता है और बोनस के साथ में। इसकी बेनिफिट एक और है होल लाइफ एश्योरेंस का। इस पॉलिसी को आप 1 साल होने के बाद में और 57 ईयर्स की एज से पहले आप एंडोमेंट एश्योरेंस में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आपको ईए में भी कन्वर्ट इसको करा सकते हैं। इसको जो प्रीमियम पेइंग की जो एज है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 55 की एज तक प्रीमियम भरना है या 58 या फिर 60। तो ये सारा जो है होल लाइफ एश्योरेंस के बारे में था, जिसको सुरक्षा कहा जाता है। तो आइए तीसरा प्लान देख लेते हैं, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस। इसको सुविधा कहा जाता है क्योंकि इसमें भी कन्वर्टिबल की फैसिलिटी है। इसमें भी आपकी मिनिमम एज एंट्री के लिए 19 ईयर्स है, लेकिन मैक्सिमम एज आपको 50 एज मिलेगी इसमें। और इसको कन्वर्ट करा सकते हैं 5 साल के बाद में आप एंडोमेंट एश्योरेंस में। कन्वर्जन के बाद जब आप कन्वर्ट कराओगे उसको तो उस टाइम पे आपकी प्रीमियम और जो पॉलिसी का टर्म है वो वैरी करेंगे। जब आप अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट कराओगे उस टाइम पे आपकी एज जो है 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कन्वर्जन जो है आपको 5 साल के बाद 1 साल का टाइम होता है। अगर उस 1 साल के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कराते हो तो ये जो पॉलिसी है आपकी होल लाइफ एश्योरेंस में ट्रीट की जाएगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका सेम 50 लाख है, मिनिमम आपका 20,000 है। तो आइए और बात कर लेते हैं जो चौथा प्लान है हमारा। तो फोर्थ जो प्लान है वो है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस।
AEA, इसको सुमंगल भी बोलते हैं। ये एक किस्म का मनी बैक पॉलिसी का प्लान है, यानी कि इसमें कुछ टाइम के बाद आपका पैसा जो है सम एश्योर्ड में से कुछ % आपको वापस मिलता है। तो आइए इसके बारे में कंप्लीट देख लेते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड वही इसका 50 लाख ही है। इस प्लान में 2 टाइप की पॉलिसी हैं, एक तो 15 ईयर के टर्म की पॉलिसी, एक 20 ईयर के टर्म की पॉलिसी। तो मिनिमम एज आपकी 19 ईयर्स है। अगर आप 15 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं जिसका टर्म प्लान 15 ईयर्स है, तो आपकी एज जो मैक्सिमम होगी वो 45 ईयर्स होगी। लेकिन अगर आप 20 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 40 होगी। 40 की एज में आप लोगों को ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी मैक्सिमम। इसमें ना तो आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है, ना ही आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है। तो आइए देख लेते हैं सरेंडर जो इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप 15 ईयर्स का प्लान लेते हैं तो जैसे ही आपकी पॉलिसी को 6 साल हो जाएंगे, तो 6 साल होने के बाद आपने जो सम एश्योर्ड लिया है, मान लीजिए आपने सम एश्योर्ड 1 लाख का लिया है, तो 1 लाख का 20% आपको मिल जाएगा, यानी कि 20,000 आपको वापस आ जाएंगे पैसे। उसके और 3 साल के बाद, यानी कि टोटल जब 9 ईयर्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको 20% मिलेगा 20,000। अगले उसके और 3 साल के बाद, टोटल 12 साल के बाद फिर से आपको 20% मिलेगा। और टोटल जो 15 साल का प्लान है, जब 15 साल का टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको रिमेनिंग 40% सम एश्योर्ड का, यानी कि जो बचे हुए 40,000 थे, और उस पे जो भी बोनस आया है वो आपको वापस मिलेगा। ऐसे ही 20 साल के प्लान की बात करें तो उस केस में 8 साल के बाद आपको 20% मिलेगा, और 4 साल के बाद जब 12 साल हो जाएंगे तो 20% मिलेगा, और उसके 4 साल के बाद टोटल 16 साल के बाद 20%, और उसके 4 साल के बाद जब कंप्लीट 20 साल हो जाएंगे तो 40%, और उसका जो बोनस होगा वो मिलेगा। इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जब आप ये पॉलिसी लेते हैं तो ये पॉलिसी लेने के बाद जब ये आप सर्वाइवल बेनिफिट जो 20% ये जो अमाउंट आप लोग वापस ले लेते हैं, अगर उसके बाद में आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ये जो पैसा आपको मिला है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉमिनी को कंप्लीट सम एश्योर्ड और बोनस के साथ में पैसा वापस मिलेगा। तो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है। आइए देख लेते हैं 5th जो प्लान है हमारा, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। इसको युगल सुरक्षा भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। इस केस में क्या होता है, स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से कोई एक भी अगर PLI पॉलिसी के लिए एलिजिबल है तो एक ही पॉलिसी में दोनों को लाइफ कवर मिलता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इस पॉलिसी की जो टर्म होगी वो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। 5 साल से लेके 20 साल के बीच में आपको जितना भी टर्म चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है इसकी, दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, दोनों की कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज दोनों में से किसी की भी 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड वही 50 लाख का है। सरेंडर की फैसिलिटी भी मिलती है आपको 3 साल के बाद। लोन फैसिलिटी भी मिलती है 3 साल के बाद ही। असाइनमेंट और नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी है इसमें। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसमें अगर दोनों में से, जब दोनों की लाइफ का कवर होता है आपका, दोनों में से किसी हस्बैंड या वाइफ की किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो दूसरा जो सर्वाइवर है उसको प्रीमियम आगे पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिसी को डेथ क्लेम सबमिट करके उसका सम एश्योर्ड और जो बोनस उस पर मिला है वो कंप्लीट ले सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं एक और प्लान की, चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी जो है 20 जनवरी 2006 को इंट्रोड्यूस हुई थी। ये PLI और RPLI दोनों के केस में है। तो इसके केस में जो है ये पॉलिसी आप मैक्सिमम अपने 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, और इसको लेने के लिए सबसे पहले जो मेन पॉलिसी होल्डर है, मतलब उनका जो गार्डियन है, उसके पास एक पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए। वो पॉलिसी अगर उसके पास 3 लाख की है या 3 लाख से ज़्यादा की है तो वो मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी का 3 लाख तक का कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास पॉलिसी 3 लाख से कम की है तो वो जो चिल्ड्रन पॉलिसी है उतनी अमाउंट का ही कर सकता है जितनी अमाउंट की उसके पास उसकी मेन पॉलिसी है। तो वही मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 20,000 है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड उसका 3 लाख है, या फिर जैसा कि मैंने बताया वो अमाउंट इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट। इस पॉलिसी में आपको ना तो लोन की फैसिलिटी मिलती है, ना ही सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है। और ये जो पॉलिसी है ये एक नॉन मेडिकल पॉलिसी है, क्योंकि नॉन मेडिकल पॉलिसी की कंडीशन है एज 35 ईयर से कम और सम एश्योर्ड जो है 5 लाख से कम। तो इसे मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख का ही है, इसलिए नॉन मेडिकल पॉलिसी है आपकी।
ये जो चिल्ड्रन पॉलिसी है इसका एक और मेजर बेनिफिट ये है, जो पेरेंट की जिसके साथ में पॉलिसी होती है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे को आगे जो प्रीमियम है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उसकी मैच्योरिटी एज होगी उस टाइम पे उसको सम एश्योर्ड और जो बोनस होगा वो उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, सारी जो प्लान्स हैं पॉलिसी है उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके बोनस रेट क्या हैं और जो रिवाइवल है और जो भी इसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।